मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें खुदाबंद की इस शाम स्तुति और महिमा करनी चाहिए, और ये हम लोग को खुदाबंद ने इतना सुंदर मौका दिया है कि हम सब लोग को सुबह से अच्छे से रखा और ये शाम दिखाई है। तो आइए प्रार्थना की ओर चले। प्रार्थना में निवेदन करेंगी चाची। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने में फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं, जो भी है स्तुति आराधना हो मेरे खुदा आप में होके हो। आपके दास जो भी वचन बोले मेरे खुदा आप में होके बोले, और हम लोग उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। खुदा सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ा मदद करिए खुदा। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत में सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा तूने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और आगे भी बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा रहेगी और हमें आगे तक बचाए रखेगा। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा की ओर चलें। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे सहारा में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। कठिन रास्ते बहुत हरेक मोड़ पर तू, कठिन रास्ते
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की जय. जय. Praise the Lord. Praise the Lord. सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई भी मनुष्य खुदा के प्रति अपनी दृष्टि करके खुदा से नहीं कहता कि खुदा मुझे संभाल, खुदा मुझे तेरा सहारा चाहिए. इस सहारे के विषय के लेके दाऊद कहता है कि मुझे सहायता पर्वतों से मिलती है. पर्वतों को देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है. क्यों? क्योंकि खुदा एक चट्टान है. खुदा सियोन पर्वत पे उतरता है. और क्या ही धन्य है वे जो आकाश की ओर दृष्टि करते हैं. दाऊद ने हमेशा कहा कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है. मैं पर्वतों को देखूंगा क्योंकि वहीं से मुझे सहायता मिलती है. आमीन. बच्चे गा रहे, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा. ये बच्चे जब वर्शिप करते हैं, ये बच्चे जब खुदा की आयतों को बोलते हैं, आज खुदा ने हमें इनके लिए एक सहायक बनाया है, एक स्तंभ बनाया है. लेकिन एक दिन होगा कि हम स्तंभ और हम सहायक हट जाएंगे, फिर ये पिलर के समान खड़े हो जाएंगे. क्योंकि खुदा ने कहा कि पुत्र को ऐसी ताड़ ना दे जो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ बनी रहे. आज जब ये बच्चे गीत गाते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, तो इन बच्चों को एक खुदा के प्रति खिंचाव होता है और खुदा इनके प्रति एक भूख बढ़ाता है. क्योंकि जो कोई भी मेरे वचन में एक स्टेप आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा हमेशा, जो कोई भी मेरे वचन में एक स्टेप आगे बढ़ेगा, मैं उसके लिए 100 स्टेप अर्थात 100 कदम आगे बढ़ूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. आज ये बच्चे जब प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, खुदा के गीत गाते हैं, उसकी गीतों में वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम माता पिता इनको कोई गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये गिफ्ट खुदा ही इन्हें देगा. और क्या ये धन्य बात है कि इतनी छोटी उम्र से खुदा ने इन्हें चुन लिया. सैमुअल को तो खुदा ने बचपने से चुन लिया था, और इनको भी खुदा ने कई सालों पहले ही चुन लिया. पहले ये भी बैठते थे, वचन को सुनते थे. आप वचन में वर्शिप करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, और अच्छी बात है. लेकिन मैं यही कहूंगा कि पूरे मन से करें, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावन यहोवा को दिखाने के लिए. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वो जो मेरी दृष्टि में सदा बना रहता है. ठीक, किसी मनुष्य का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि वही तेरे गुप्त मनोरथों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है. जिस रीति से आज तूने प्रभु के प्रति अपना मन लगाया और प्रभु के प्रति अपने आप को ईमानदार करा, वैसे ही खुदा भी तेरे प्रति बहुत तायत से आशीष देता है. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि ये अवसर जो आज तुझे वचन में बैठ के मिल रहा है, एक समय आएगा
जब ये अवसर भी ले लिया जाएगा, क्योंकि एक समय आएगा जब प्रेम इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। Praise the Lord। तब मनुष्य भागेगा, दौड़ेगा और कहेगा हो सके तो मुझे भी इस प्रेम में से अर्थात खुदा के वचन से कुछ बता दो। ठीक उसी तरीके से भागेगा जिस तरह से 5 कुंवारियां उन 5 कुंवारियों के पास भागी जिनके पास तेल था। स्मरण रखो इन बातों को। जिस तरह से 10 कुंवारियों का दृष्टांत है कि वो 5 कुंवारियां मूर्ख कुंवारियां और वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां जिनके पास कुप्पी में तेल था, वो 5 मूर्ख कुंवारियां उनके पास भागी कि हमें भी थोड़ा अपनी कुप्पी में से तेल दे दो, थोड़ा आ गया है। लेकिन उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा अगर हम तुम्हें तेल दे देंगे तो ना हमारे लिए पूरा होगा ना तुम्हारे लिए। मैंने कल वचन में बताया था, आप कल वचन में सुन रहे थे कि अगर नूह, डैनियल और अय्यूब भी आके इस नगर के लिए प्रार्थना करेंगे, इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये देश बचेगा नहीं। यहां तक कि नूह, अय्यूब और डैनियल प्रार्थना करके अपने पुत्र और पुत्रियों को भी नहीं बचा पाएंगे। वे केवल अपने ही प्राण बचा पाएंगे। सुना था ना कल? क्या बचा पाएंगे? किसको बचा पाएंगे? केवल अपने प्राण। यही तो 5 बुद्धिमान कुंवारियां कह रही हैं कि अगर हम इस कुप्पी में से तेल तुम्हें दे देंगे तो हमारे प्राण और तुम्हारे प्राण सबके नष्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम अपने पास जो तेल हमें मिला है इस तेल को लेके हम दूल्हे के साथ चले जाएं। और उन्होंने एक और बात कही, जाओ जाके अपने लिए तेल बाजारों से मोल ले लो। लेकिन समय ऐसा था कि सारी बाजार बंद। क्यों बंद? क्योंकि एक समय था जब बाजार खुले थे, एक समय था जब प्रचार हो रहा था, एक समय था जब वचन सुनाई दे रहा था, तब हमने मन नहीं फिराया। क्या ही धन्य होता कि उस समय हम मन फिरा लेते। क्या ही धन्य होता जिस रीति से आज प्रतिदिन की मीटिंग चल रही है हम इसमें मन फिरा लेते तो हमारे पास भी बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तेल होता। मैं तो कुछ सच कह रहा हूं। खुदा के वचन में लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, और मैं 10 कुंवारियों के दृष्टांत में नहीं जाऊंगा। मैं उस दृष्टांत पे आपको किसी और दिन ले चलूंगा, लेकिन जहां हम जाना चाह रहे हैं वो भी इसी से मिलता है कि आज समय है, 10 के पास समय था कि वो भी कुप्पी में तेल ले लेती, वो भी अपने मशालों में तेल ले लेती। उन्होंने मशालों में तो तेल लिया परंतु कुप्पी में तेल लेना भूल गई। आप मशाल अर्थात ये वचन तो सबके पास है। हालेलुया। आज मशाल ये वचन तो सबके पास है परंतु तेल नहीं है। तेल है पवित्र आत्मा। तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को। खुदा का कलाम कहता है ए निर्बुद्धियों, ए मूर्खों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली परंतु ना खुद प्रवेश करा और ना दूसरों को प्रवेश करने दिया। क्यों नहीं किया प्रवेश और क्यों नहीं दूसरों को प्रवेश करने दिया? पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त किया। आज हर ईसाई के पास मशाल है। आमीन आमीन। छोटा है, मुंह बंद करके ना बैठो। ये ना सोचो पीछे बैठ गए तो मुंह बंद करके बैठ जाए। आज हर ईसाई के पास मशाल है। आप पूछें कि तेल है भी कि नहीं? भाई मशाल जलती किससे? तेल से। और अगर तुम्हारे पास तेल ही ना हो फिर मूर्ख कुंवारी बनोगे, और जब मूर्ख कुंवारी बनेंगे तो वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश
नहीं कर पाए। क्यों क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? कोई बता पाएगा? क्यों नहीं प्रवेश कर पाई वो मूर्ख कुंवारियां? बुद्धिमानी का काम नहीं किया। क्योंकि जब वचन हो रहा था, जब प्रचार हो रहा था, तब वे मन नहीं लगाती थी। आमीन। क्या ये धन्य होता कि कल हमने सुना कि परसों हमने सुना कि अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ के मेरे पास आओ। मशाल में तेल है और 10 के पास तेल है, क्योंकि जिसके पास खुदा का कलाम है उसके पास तेल है। लेकिन इस तेल को अपने इस शरीर अर्थात अपनी आत्मा के अंदर लाना है। खुदा ने कहा ये तेल है, खुदा ने कहा ये जीवन है, खुदा ने कहा ये पवित्र आत्मा है, खुदा ने कहा ये जीवन की बातें हैं, खुदा ने कहा मेरा वचन ही जीवन है, ये सब कुछ है। लेकिन जब तक हम इसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए वचन समझो कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा इसको अवश्य है कि ग्रहण करो, इसको अवश्य है कि जब तुम सुनते हो तो स्मरण करो, यह अवश्य है कि तुम इस पर चलो। क्योंकि जब तक तुम चलोगे नहीं, ग्रहण नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, इसको स्वीकार नहीं करोगे, इसको स्मरण करके अपने हृदय रूपी पट्टियों पे नहीं लिखोगे, तब तक ये तेल तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। खुदा ने तो अपनी पवित्र आत्मा सहायक के रूप में तुम्हारे लिए छोड़ दी। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस पवित्र आत्मा को तुमने अपने जीवन में ग्रहण किया? अर्थात वो मशालों में तेल तो था, तभी वो मशाल जल रही थी, और वे सोची कि हमारी मशालें तो जल रही हैं। आज ईसाई भी यही सोच रहा है हमारे पास बाइबल है, हम तो स्वर्ग राज्य जाएंगे। लेकिन वचन कह रहा है कि वचन को जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे, जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम अपने हठीले और निकम्मे कामों से मन फेर के खुदा के वचन की ओर दृष्टि नहीं करोगे और उसको पूरी रीति से मेरी विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञा को पूरी रीति से ग्रहण करके नहीं चलोगे, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। क्यों? क्योंकि वचन को तुमने ग्रहण नहीं किया। वे कुंवारियों के पास मशाल थी परंतु उनके पास तेल नहीं था। वचन में कहीं नहीं लिखा कि उनकी मशाल बुझी हुई थी। वचन में बताया जा रहा है कि 10 के पास मशाल थी और जलती हुई मशाल थी, और इस मशाल में तेल है। और आज इस मशाल से तेल हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। और जब ये तेल हमारे अंदर आएगा तब पवित्र आत्मा का दान हमें मिलेगा। जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश? प्रतिदिन प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना को सुनना काफी नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं, सुनो, सुनने वाले बहुत हैं, सुनो, बुलाए गए बहुत हैं, परंतु चुने गए कम है। क्या ही धन्य होता कि तुम उन चुने गए में होते। क्या कह रहा है खुदा का वचन? क्या कह रहा है खुदा का वचन? अब मैं आपसे पूछूं, कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, कम से कम 4 दिन से पानी नहीं पिया तुमने 4 दिन से एक भी बूंद पानी नहीं पिया,
4 दिन से तुम प्यासी हो और तुम्हारे पिता के पास पानी का गिलास है। सोना तुमने पानी नहीं पिया 4 दिन से, और जब तुम आई तो तुम्हारे पिता के पास पानी का गिलास है, तुम क्या करोगे? पापा से पानी लेके पापा से पानी लेके इसको पकड़ो। अगर इसको नहीं पकड़ा तो आज छूट जाएगा कुछ, क्योंकि 4 दिन से पानी नहीं पिया है। पानी की एक भी बूंद 4 दिन से मेरे हलक में नहीं पहुंची है, लेकिन पिता के पास पानी है। अब मैं तुमसे पूछूं, क्या पिता ने नहीं कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए? अभी मैंने पूछा सोना से कि सोना तुमने 4 दिन से पानी नहीं पिया, तुम क्या करोगी? सोना ने कहा मैं पापा के पास जाके पानी ले लूंगी। इसी तरीके से ये हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह कह रहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। सोना 4 दिन की प्यासी थी, पिता के पास गई, पिता के पास पानी का गिलास, पिता से पानी का गिलास ले लिया। इसने कहा मैंने पिता से पानी लेके पी लूंगी, लेके पी लूंगी। और पानी जल दर्शाता है किसको? वचन। तो जब हम मीटिंग में बैठे तो इस पानी को, इस जल को लेके बैठे, क्योंकि अभी तुमने कहा ले लूंगी, और बिना लिए प्यास नहीं बुझेगी। पिता के हाथ में पानी है, लेकिन जब तक तुम पिता से पानी नहीं लोगी तब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरीके से ये पिता ने भी कहा यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, मेरे पास पानी है, मैं नदियों के सोते बहा दूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि जब मीटिंग हो तो ये वचन को अपने हाथों में लेके बैठे, क्योंकि कल हमने सुना कि नूह, अय्यूब और डैनियल ये तीनों प्रार्थना करेंगे तो भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। हर एक जने का अपना अपना न्याय होगा। तुम सुन रहे हो, ये सुन रही हैं, लेकिन क्या ये धन्य होता कि हमारे पिता के हाथ में बाइबल होती। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे बाइबल को पकड़ना कैसे सीखेंगे? जब मां और पिता के हाथ में बाइबल होगी। पास्टर साहब, याजक साहब, फादर, सिस्टर के हाथ में बाइबल होगी, कभी भी नहीं पकड़ना सीख पाओगे। लेकिन जिस पल तुम पिता के हाथ में, मां के हाथ में बाइबल देखोगे, धीरे 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 कुछ दिनों के बाद खुद पकड़ोगे। क्यों पकड़ोगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं प्यासी हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं प्यासी हूं, मुझे ये जल पीना है। आमीन। बैठ जाओ। वचन में लिखा धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भूखा, प्यासा, बोझ से दबा और थका मांदा
मेरे पास आए। क्या वचन कह रहा? जो भूखा हो, जो प्यासा हो, जो बोझ से दबा है, जो थका है, मांदा है, वो मेरे पास आए। हालेलुया। वो मेरे पास आए क्योंकि मैं उसे जीवन दूंगा। कलाम बताता कि पति और पत्नी अब से दो नहीं बल्कि एक हैं। और जब हम खुदा के आत्मा में एक होकर बैठे हैं तो हम वचन को खोलें, वचन को पढ़ें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या ये धन्य होगा कि हम वचन को पढ़ना, उसको ले के बैठना, उस पर चलना सीख जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 25 हालेलुया। मत्ती 25 उसकी पहली आयत पढ़े। तब स्वर्ग, एक मिनट जाओ, सबको बोलने दो। मत्ती 25 उसकी पहली आयत पढ़े। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। क्या लेके निकली? अपनी मशालें, अपनी मशालें। और मशालें हैं बाइबल। हमें अपनी बाइबल लेके बैठना है मीटिंग में। अभी ये छोटे बच्चे हैं, अभी ये बाइबल नहीं खोलते हैं, अभी नहीं पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे से एक दिन, जैसे कि जब ये बैठते थे तो नहीं गाते थे, नहीं बजाते थे, आज ये गाते बजाते, आज सब वर्शिप करते हैं। और धीरे से इसी रीति से ये बैठते बैठते एक दिन ऐसा होगा बाइबल सच खोलेंगे। लेकिन कब? जब हमारे हाथों में बाइबल होगी। देखो वचन में लिखा अपनी मशालें। कौन सी मशालें? अपनी। हमें अपनी मशालों को पकड़ लेना है। अब मैं कहूं जो फेसबुक पे सुनते हैं, जो यूट्यूब पे सुनते हैं, वह भी अपनी मशालें लेके बैठे। ऐसे ना हम सोचे यार भैया हम तो फेसबुक पे सुन रहे हैं भैया, बाकी बोलते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे। 1 घंटे की प्रार्थना होती है, उसको बैठ जाते हैं। हम तो बैठ जाते भैया, हम तो रोज सुनते हैं आपकी प्रार्थना बैठ के। लेकिन वचन तो बता रहा स्वर्ग राज्य के लिए अपनी मशाल। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ, पढ़े जरा पहली आयत। तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे। देखो सुनो, स्वर्ग का राज्य। क्या आप नहीं चाहते कि स्वर्ग का राज्य आप प्रवेश करें? और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको अपनी मशाल लेनी होगी। जिस तरह से वे 5 कुंवारियां कह रही कि ना हम तुमको अपनी कुप्पी में से तेल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हम तुम्हें तेल दे देंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। इसी रीति से अगर आज कोई भी जना अपनी मशाल छोड़ देगा तो वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। अपनी मशालें पकड़ लो, स्थिर हो जाओ, क्योंकि घोर अंधकार है। सुनो, पृथ्वी पे तो भयानक दिन है। सुनो, पृथ्वी पर तो घोर अंधकार है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि तेरे घर में प्रकाश उदय होगा। क्यों? क्योंकि उसी समय जब पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी तो तेरे पास से ये मशाल चमकेगी। आमीन। अर्थात ये मशाल जलने वाली है।
ये मशाल बुझने वाली नहीं, इसको थाम लो, इसको पकड़ लो और मीटिंगों में इसको लेके बैठो। याद करो वो दिन, आज से कम 20 साल पहले, आज से कम 20 साल पहले जब मीटिंगें होती थी तो लोगों के हाथों में बाइबल होती थी और एक दूसरे के घर में प्रार्थना करने जाते थे। हर एक ईसाई एक दूसरे के घर में प्रार्थना करने जाता था। ईसाई ये नहीं कहता था कि उसने मुझे प्रार्थना हो रही है, उसने मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा। बस केवल सुनाई देता था कि वहां उनके घर में मीटिंग है तो वो अपनी बाइबल उठा के जाते थे। लेकिन आज ये संगति टूट गई। आज ये संगति कहीं नहीं है। आज अगर पता लगता है उनके घर मीटिंग है तो पहले पूछेंगे कौन आ रहे, कौन आ रहे, कौन आ रहे। मेथोडिस्ट वाले, अरे भैया वो मेथोडिस्ट वाली मीटिंग कराते हैं। कौन? वो कैथलिक आए, कैथलिक, अच्छा अच्छा, फिर वहां जाएंगे। अब कैथलिक, देखिए कैथलिक में कैथलिक वाली मीटिंग, हाँ वहां जाएंगे, लेकिन हमें बुलाया तो है नहीं। नहीं वो कैथलिक वाली मीटिंग करा रहे, हम भी कैथलिक, लेकिन हमें बुलाया तो है नहीं। कहते तो तब तो जाते, बिना कहे कैसे जाए। ये देखो कितनी बातें उत्पन्न हो गई। और उसने कहा मेरी भीड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, अगर सुनोगी कि मीटिंग हो रही तो पहुंच जाओगे। लेकिन ये भीड़ें ये तो कहती मेथोडिस्ट, कौन? वो रोहित, पास्टर रोहित, अरे उसको पता नहीं कहा, वो पास्टर तो थोड़ी ना है। पास्टर रोहित, वो पास्टर, उसको वचन बोलना नहीं आता। एक दिन तो वो वचन बोला, हमें इतनी गुस्सा आ गई, हम कहे भला बाइबल ही बंद कर दें। हमारे हस्बैंड की तो टोपी उतर गई। ऐसे वचन बोलते हैं। और वो जहां हमको नहीं मानता, वचन में आके बैठ गए टोपी लगा के और टोपी के ऊपर प्रचार करने लगे और टोपी उतर गई हमारे हस्बैंड की। हम बार बार कोनी मार के टोपी ना उतारना, आज इज्जत उतर जाएगी। अब बताओ, अब पवित्र आत्मा उस समय ताड़ना दे रहा है। अब प्रचारक को वो देख रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को नहीं देख पा रहे। वो ये नहीं देख रहे कि हमें सीख मिल रही है, वो ये नहीं देख रहे कि पवित्र आत्मा में कुछ सिखा रहा है। खुदा का नाम कह रहा है सिखाने वाले की डांट जीवन है। वो ये नहीं देख रहे, वो कह रहे इसे प्रचार करना नहीं आता। प्रचार क्या हो रहा था? बाइबल से। क्या धन्य होता कि उसको ग्रहण करते। एक समय था जब मीटिंग होती थी तो केवल मीटिंग के नाम से कोई नहीं पूछता था किसकी मीटिंग है, सब बाइबल उठा के जाते थे। आज कोई मीटिंग नहीं, और जो मीटिंग कर रहे हैं उनके विरोध में बोलना शुरू करो। पता नहीं भाई किस चीज की मीटिंग करते रहते हैं इतनी। हर दिन मीटिंग 365 दिन मीटिंग, पता नहीं क्या करते रहते हैं इतना, पता नहीं क्या। तो अगर अरे 40 दिन हो गई बस। हेलो, स्वर्ग का राज्य 365 दिन। अगर किसी को स्वर्ग का राज्य 365 दिन चाहिए तो वो 365 दिन मसाल लेके चलेगा। आमीन वगैरह है कि नहीं? और अगर स्वर्ग का राज्य किसी को 40 दिन के लिए चाहिए तो केवल 40 दिन मसाल लेके चलेगा। भैया हाँ बस थोड़े दिन के लिए आए हम, अभी बस 40 दिन का है, बस 40 दिन के बाद बस बंद, फिर नहीं आएंगे। कितना देना रहेगा बताइए? तो स्वर्ग राज्य में 40 दिन जाना है क्या केवल? कि स्वर्ग राज्य में 365 दिन के लिए रहना है? बताइए, 365 दिन के लिए रहना है तो 365 दिन तुम्हें मसाल लेके चलना होगा। खुदा ने कहा प्रतिदिन अपना भार उठा। खुदा ने कहा जिस तरह से प्रतिदिन सूरज निकलता है उसी रीति से प्रति भोर मेरी करुणा तुम पर उदय होगी। जब प्रतिदिन खुदा करुणा देता है तो प्रतिदिन तुम मसाल लेके क्यों नहीं चलोगे? चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे, केवल 40 दिन अर्थात सेकंड भर के लिए तुम्हें स्वर्ग राज्य दिखाएगा तो जरूर।
आओ देख रहे, लालच चला थोड़ा, देखो ये इतना 40 दिन हो गए, अब जाओ, अब जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाए, वही जाओ, जा जा जा, कहाँ नहीं। स्वर्ग का राज्य एक बार दिखाएगा तो जरूर दूर से ललचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर स्वर्ग राज्य में जाना है तो 365 दिन ये बाइबल लेके चलो। तीन सौ 365 में कैसे लेके चल पाएंगे बाइबल? हाँ, अपनी बाइबल तो हम पढ़ लेते, ना ना ना, लेके चलना है। अर्थात जैसे ये प्रार्थना हो रही है तो आप इस समय यहाँ बैठे हैं तो 300 जब बैठे हैं तो बाइबल लेके बैठेंगे, और जब यहाँ नहीं होगी, हम लोग किसी के घर में प्रार्थना कर रहे होंगे, तब आप फेसबुक पे सुन रहे होंगे और बाइबल लेके बैठे होंगे। चलना तो इसको कहते हैं। जैसे आज आप बैठे हैं यहाँ मीटिंग में और आप बाइबल लेके बैठे हैं, वैसे हम इनको कह रहे हैं कि फेसबुक यूट्यूब वाले बाइबल लेके बैठे, क्योंकि ये चलना होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि फिर हम प्रचार करने घरों में जाएंगे और आपको बाइबल लेके बैठना। ये ना सोचना कि भैया वो तो वहां प्रचार कर रहे हैं, हम बस सुन ले, बस लगा दिया अपना, आराम से चाय गर्म कर रहे हैं, और बताओ क्या बनाए, अंडे उबाल दो और बस हो जाते हैं, बस पराठा बना दो, आज बस खा लेंगे। ना 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 ना, बैठ के सुनना है। जैसे ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है, वैसे ही 365 दिन मीटिंग होगी। आप बाइबल खोल के बैठ के सुनिए, क्योंकि 365 दिन हमें स्वर्गराज चाहिए। अच्छा, क्या वचन ऐसे होता है? रोज नई चीजें हमें मिलती है ना, ऐसा लगता है कि यार ये फिर से नया चीज, इतना नया कैसे लाते? क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें एक नई सृष्टि करूंगा, तुम्हारे अंदर पुरानी बातें नहीं रहेंगी। सुनो, अब मेरे वचन को सुनने के कारण तुम्हारा मन नया होता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगी। क्योंकि वचन में लिखा, मती उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ोगे मैं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेंगी। जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेंगी। दूल्हा है खुदावन यीशु मसीह, और उससे भेंट करना है। और देखो, कहीं नहीं लिखा कि वे घर में बैठेंगी, वे निकलेंगी। और क्या लेके निकलेंगी? मशाले। अब बताओ, मैं क्या तुम्हें बुरा बोल रहा हूं? मैं क्या तुम्हें गलत बता रहा हूं? मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की बात बता रहा हूं। क्या धन्य होता कि जैसे 20 और 25 साल पहले लोग बाइबल लेके मीटिंगों के लिए निकलते थे, आज भी काश वे निकलते रहते तो आज पूरी रीति से एक ईसाई नहीं मरता। बंद कर दिया, अकाल पड़ गया। उस दिन मैंने बताया था ना, वचन, किसी और चीज का अकाल नहीं, वचन का अकाल। क्या ही धन्य होता कि तुम वचन के प्रति ईमानदार होते। क्या ही धन्य होता कि तुम वचन के प्रति पूरी रीति से लगन से बैठते। जब आप कहीं जाते हैं, अब जो लेके आए थे वो नहीं बोल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको कहा था कि मैं मत्ती 25 नहीं बोलूंगा, लेकिन मत्ती 25 को खुदा ने एक आयत प्रचार करा दी, और जो लाए थे अभी वो नहीं बोल पा रहा हूं। क्योंकि जो आप समझिए, आप कहीं जाते हैं, आप घर से बाहर निकले, तो आपने सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले अपना बैग लिया, सबसे पहले अपना पर्स लिया। क्योंकि अगर पर्स नहीं लेंगे तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। मार्केट बहुत बड़ी लगी है, लेकिन अगर पर्स नहीं है
तो कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। पर्स सबसे जरूरी है। अगर पर्स है तो आप मोबाइल भी खरीद के ले आएंगे, सब कुछ खरीद के ले आएंगे। लेकिन अगर पर्स में पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं। आप अर्थात जब घर से निकलते हैं तो पर्स जरूर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं भैया पर्स? पर्स क्यों ले लेते हैं भैया? कहीं कोई जरूरत आ गया इमरजेंसी में पड़ जाए, कहीं पर भी कोई भी जरूरत कुछ भी खरीदना हो तो पर्स से पैसा निकाले खरीद लेंगे। इसी रीति से जब भी हम मीटिंग में बैठे हैं, ये बाइबल लेके बैठे, क्योंकि ये बाइबल वो किताब है जो स्वर्ग से उतरी है। और जिस समय हम बाइबल को खोलते हैं और उसको जब याजक बताता है ये आयत, ये अध्याय निकाल कर पढ़े, तो जब आप अध्याय निकालते हैं ना, तो उसको ऐसे पढ़ा करिए जैसे मूसा ने खुदा से एक प्रार्थना की। देखिए, समझिए वचन को समझिए। मैं बता रहा हूं कि जब आप अध्याय आपको याजक ने बताया और उस अध्याय को खोला और उस आयत को आपने पढ़ा, तो उस आयत को आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए इसके विषय में मूसा ने प्रार्थना करी खुदा से। मूसा ने कहा, खुदा मुझे अपने चेहरे को दिखा, मैं तुझे रूबरू देखना चाहता हूं। और यूहन्ना की पत्री कहती है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। अर्थात जब तुम अध्याय निकाल के आयत पढ़ते हो तो तुम खुदा को देखते हो। अगर इस भूख के साथ, अगर हर एक समय इस भूख के साथ तुम बाइबल पढ़ो तो तुम्हें एक दिन खुदा इसमें से झलक दिखाएगा। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ तुम मांगे मैं उसे पूरा ना करूं। जो कुछ भी तू इस पृथ्वी में मांगेगा मैं सब कुछ पूरा करूंगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि अगर आज तुम पूरी रीति से इस आयत को खोल खोल के, जिस रीति से याजक बताता है, इस अध्याय को, मत्ती 25 अध्याय और उसकी पहली आयत। अब पहली आयत ऐसे ना खोलो जैसे बाइबल ना, ऐसे खोलो जैसे वचन नहीं बल्कि खुदा के सामने खड़े हो, क्योंकि खुदा ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दी है। आज जिस वचन को हम सुन रहे हैं, आज जिस वचन को हम अपने हाथों में लेके बैठे हैं, यही वचन, इसी वचन में इतनी सामर्थ है कि ये हमें स्वर्ग राज पहुंचाएगा। ये कपड़े स्वर्ग राज नहीं पहुंचाएंगे, पर्स स्वर्ग राज नहीं पहुंचाएगा। वो कहता है, ना बटुआ ले ना झोली ले, कुछ भी ना ले, जैसा है वो वैसे ही आ जा, जैसा है वो वैसे ही आ जा, क्योंकि सारी चीजों का इंतजाम मैंने कर दिया। सारी चीजों का इंतजाम कब कर? यूहन्ना की पत्री में, उसका 14वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट हम भी देख लें। देखो, खुदा ने पहले ही इंतजाम कर दिया।
अगर हम 14 और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ये खुदा का वाचा है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हमने बनाया 2800 स्क्वायर फीट में मकान, खिड़की दरवाजे बहुत बढ़िया बना दिए, गैलरी बहुत, देखिए हमारे कितना बढ़िया मकान 2800 स्क्वायर। आपको मालूम है ये जो घर बन रहे हैं ये कितने स्क्वायर फीट होंगे? कभी सोचिए तो। अभी थोड़े दिन पहले जो 2800 स्क्वायर फीट और जो 1000 स्क्वायर फीट मकानों में रह रहे थे और घमंड के साथ नेम प्लेट लगाते हैं, मैसी निवास, मैसी विला, लेकिन यहां पर जो घर बनेंगे उसमें केवल एक ही नाम लिखेगा, यीशु मसीह। अब यही घर छोड़ के भाग गए सड़क पे। थोड़े दिन पहले एक छोटा सा झटका या ड्रम, सब सड़क पे खड़े हैं, अपने घरों को देख रहे हैं, अपने घरों को छोड़ दिया। अरे जो घर इतने मेहनत से बनाए थे, कीमती बनाए थे, आभूषण लगाए थे, ये लगाए थे, उसमें पैसा ऐसा सब था, सब छोड़ के भागे, जैसे थे वैसे भागे और सड़क पे खड़े होकर अपने घर देख रहे, कब गिरेगा। उनका गिर गया, हमारा रुका हुआ। हेलो, थोड़े दिन पहले मैं बताऊं आपको, मैं बाइक से आ रहा और देख रहा कि पूरी सड़क पे सारे लोग खड़े। अरे यार ये सब लोग खड़े कैसे, पूरी गली भरी है। मैंने क्या हो गया, और मैं आ रहा, मुझे मालूम ही नहीं। तब लोग बात कर, भूकंप आया, भूकंप आया, सब अपने घर छोड़ दिए। लेकिन एक घर है जो खुदा तैयार कर रहा है। ना वहां आंधी आएगी, ना वहां भूकंप आएगा, और ना ही वहां पर कोई तुम्हारा धन चुरा पाएगा, ना वहां कोई डकैत तुम्हारे घर को लूटने आएगा, ना वहां कीड़े लगेंगे। वहां एक ऐसा घर होगा कि सब जने आना जाना करेंगे। वहां केवल एक नाम होगा, यीशु मसीह का। इसलिए तो वो कह रहा है तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। और ये घर, इस घर का एड्रेस इसमें रखा है। आमीन वगैरह है कि नहीं? भैया इस घर का एड्रेस है, और इस घर का एड्रेस, इस घर की रजिस्ट्री, इस घर की भी रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री दिखाए, रजिस्ट्री कौन देगा? रजिस्ट्री कौन देगा? रजिस्ट्री दिखाए जिस घर के बारे में बता रहा खुदा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आप भैया रजिस्ट्री दिखाओ। भाई सबसे मेन क्या होती है मकान की? रजिस्ट्री मेन होती है। रजिस्ट्री दिखाइए, आप घर तैयार करने जा रहे हैं, रजिस्ट्री दिखाइए। चलिए रजिस्ट्री देखें, आइए रजिस्ट्री देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, आइए देखिए रजिस्ट्री। यहां सब कुछ है, और इसी बाइबल को अगर लेके ना बैठो तो ना एड्रेस ना रजिस्ट्री, कुछ नहीं, इसलिए लेके बैठना है। रजिस्ट्री देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे।
पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे, उस जिसके कान हो वह सुन ले। यानी जिसके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे गए वे सब नाश होंगे, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री है ही नहीं। रजिस्ट्री जिसकी है मेमने की पुस्तक में जिसका नाम लिखा है, तभी तो वो कह रहा। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? गुरुवर गुरुवर, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। गुरुवर, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा कर दिया। गुरुवर, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी कर दी और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। गुरुवर गुरुवर, हम आपके नाम से अन्य भाषा बोल रहे हैं। गुरुवर पता क्या कह रहे? इससे आनंदित ना हो कि तुम बीमारों पे हाथ रख रहे हो, बीमार चंगे हो जा रहे। इससे भी आनंदित ना हो कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल ले हो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई। देखो, जब रजिस्ट्री होती है तो आदमी कितना खुश होता है। मकान देखकर, आमीन वगैरह बोलना यार, मकान देखकर इतना खुश नहीं होता, बोलो आमीन। मकान खरीद के इतना खुश नहीं होता, बोलो आमीन। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री होती है उस दिन कहता है ये मकान मेरा है। लेकिन जब तक रजिस्ट्री नहीं है तब तक मकान अच्छा है, पैसा भी नहीं है, सब कुछ हो गया, कब्जा लेटर, लेकिन वो कह रहे नहीं, अभी रजिस्ट्री नहीं है। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन लड्डू बटेगा। क्या बटेगा? लड्डू। इसी तरीके से जिस दिन तुम्हारे नाम मेमने की पुस्तक में लिखे जाएंगे उस दिन स्वर्ग में तुम्हारे नाम से तुरही फूकी जाएगी। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह का वादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों में ये पुस्तक ले लो। जो पुस्तक के पास एड्रेस है, जिस पुस्तक के पास रजिस्ट्री है, जिस पुस्तक के अंदर हमारा नाम लिखा। नहीं आता खोलना, खोदा सिखाएगा। मुझको देखो, नहीं आता बोलना। सब सही कहते हैं, इसको वचन बोलना नहीं आता। नहीं आता मुझे वचन बोलना। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो सबसे छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा, और जो सबसे बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु के शिष्य आए और कह रहे, प्रभु प्रभु, गुरुवर गुरुवर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। अरे उन शिष्यों को तो प्रार्थना करना नहीं आता, वे स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर कोई मुझको कहता है कि वचन बोलना नहीं आता तो मैं तो बहुत हंस के स्वीकार करूंगा। खुदा के शिष्य कह रहे, गुरुवर हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। और आज मैं कह रहा हूं मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे प्रचार करना सिखाओ। क्योंकि प्रचार करने की एक ही आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा। और जो जितना ज्यादा भूखा है उसको उतना मिलेगा। मैंने सोचा था कि वचन में मैं आज कुछ और ले जाऊंगा, लेकिन वचन कुछ और हो गया। यही है पवित्र आत्मा जो आएगा और तुम्हें बताएगा। देखो, जब तुम मेरे नाम से बोलोगे तो बहुत देरी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। देखो, जितने लोगों ने मेरे वचन का प्रचार किया, इस संसार ने उनका विरोध किया। अगर आज तुम भी मेरे वचन का प्रचार करोगे तो आज भी ये संसार तुम्हारा विरोध करेगा। और जब तुम्हारा विरोध हो, जब तुम्हारी निंदा हो,
जब तुम मेरे नाम से सताए जाओ, जब मेरे नाम के को लेकर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरी बातें करें, तब आनंदित होना, आनंदित होना, क्योंकि यही समय है आनंद मनाने का। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मेरे नाम के कारण सताया जाएगा, जो कोई भी मेरे नाम से कुछ भी सहेगा, उसको मैं 100 गुना स्वर्ग में दूंगा। आज अपने दिलों से, अपने मन से प्रार्थना करो, खुदा भला ये मनुष्य मुझे कुछ भी कह दे, भला ये मनुष्य मेरे विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि खुदा मैं तेरे विरोध में खड़ा हो जाऊं। क्योंकि खुदा ने वचन में कहा, यदि खुदा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर सृष्टिकर्ता ही तेरे विरोध में खड़ा हो जाए तो तुझे कौन बचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य को देख के ना चलो, क्योंकि खुदा का काम कहता है मनुष्य का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर दृष्टि कर और उसी पे भरोसा रख। क्योंकि केवल एक ही का नाम है स्वर्ग और पृथ्वी और लोक में, और वो है यीशु मसीह का नाम। वही है जो तुम्हें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। वही है जो हमारे लिए घर तैयार करता है। वही है जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। वही है जो हमें कभी न त्यागेगा और न कभी छोड़ेगा और न कभी धोखा देगा। वही है जो न कभी हमें त्यागेगा, न छोड़ेगा और न कभी धोखा देगा। वो जीवन के अंत समय तक हमारे साथ रहेगा। देखो 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 देखो, हालेलुया हालेलुया। देखो वचन में बैठने से क्या मिलता है। वचन में बैठने से ये आयतों को पूरा करते हैं। धन्य वे जो मेरे वचन को पूरा करते हैं। आज इन बच्चों को क्या सुनने को मिल रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि आज इनको वो सुनने को मिल रहा है जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भर रहा है। देखो देखो, संसार में तो लोग अपने बच्चों को आइसक्रीम, पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े कार्टून, अपने बच्चों के लिए कई हजार खिलौने, अपने बच्चों को डिज्नीलैंड, अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री की सैर, संसार के पिता ये करा देंगे। लेकिन आज जो तुम अपने बच्चों को दे रहे हो वो कोई नहीं दे पाएगा। न आइसक्रीम, न डोमिनोज पिज्जा, न अमेरिका और न लंदन। केवल एक ही चीज है, वचन। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। देखो, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इनके समान है। जो कोई इन बच्चों के समान बनेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा होगा। मैं तुमको सच कह रहा हूं। आज खुदा के इस जीवित वचन को हमें पकड़ना है, क्योंकि खुदा हमें वो देता है जो मनुष्य नहीं दे सकता। अनंत अनंत जीवन, एक ऐसा जीवन जहां ना रोग होगा, न बूढ़े होंगे और न मृत्यु होगी, जहां केवल 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 हरी हरी चराइयां होंगी,
जहां केवल आनंद होगा, जहां पर केवल खुदा की स्तुति और महिमा होगी, जहां पर कोई न छोटा और न कोई बड़ा होगा, जहां पर केवल एक नाम लिया जाएगा, अर्थात सृष्टिकर्ता यीशु मसीह का। तो क्यों ना हम इस पवित्र वचन को अपने हृदय में रखें, क्यों ना हम इस पवित्र वचन को ग्रहण करें, क्यों ना हम इस पवित्र वचन के लिए अपने जीवन को पूरे हृदय से दे दें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे इस पृथ्वी के दिन बढ़ेंगे और तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली होगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में हम निवेदन करेंगे हमारी माँ से। ये माँ प्रार्थना करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद खुदा बाप, आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब प्रार्थना दुआ करना तो मुझे आती नहीं, जो भी है वो मैं कह रही हूँ। खुदा आप मेरे कहने से पहले आप खुद जानते हो कि आपने सबको अच्छे से रखा, सब परिवार को और सब बच्चों को, नाती पोते बेटे और तीनों बेटियाँ बहुएं और बेटी, चारों को अच्छे से रखने वाला खुदा बाप आप हो। और जो भी विपत्ति, जो भी परेशानी आ रही हो, वो खुदा आपके मुबारक नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आप सुनिए और कबूल करिए। वो परेशानी विपत्ति नहीं आने पाए। और जो रबेका का कल वो हुआ टेस्ट, सब सही निकला। खुदा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जितना भी धन्यवाद दूँ उतना ही कम है। मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल से चला सदा आपके। आमीन। अब हमारे खुदावर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।